नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं। मैं 100% श्योर हूँ, यदि कोई बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को जैसे मैं बताऊँगा वैसे यदि वो उसको सोल्व करता है तो 40 नंबर 80 में से यानी कि 50% मार्क्स उसके आने तय हैं। कोई नहीं रोक सकता। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैं जो पैटर्न आपको दूंगा वही पैटर्न आपने फॉलो करना है और आप खुद ही बता दोगे कि हाँ वास्तव में ऐसे हम लिखेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो हम पास होने तो तय हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा घबराहट थी जब वो स्टार्टिंग का पेपर था। उस दिन मेरे से मिले थे वो कि सर इंग्लिश में बता दो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि बेटा मैं जल्द ही एक वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा और आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो मैंने पैटर्न तैयार किया हुआ है, जो आपको मैंने समझाया है, उसके आधार पे आप पेपर दोगे तो आप 100% श्योर हो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 80 फुल 80 भी ले सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन पेपर को आपने पढ़ना है, मोटा मोटा देखना है कि कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, कितने पार्ट हैं, वो आपको पहले से पता होता है, लेकिन आपको 15 मिनट मिलती हैं ये सब एनालिसिस करने के लिए। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से होता है, रीडिंग स्किल से। इसके अंदर एक पैसेज होता है जिसके अंदर क्वेश्चनिंग दी होती है। टोटल 10 मार्क्स का होता है ये। आपने सबसे पहले इस पैसेज को छोड़ दो, आपने पैसेज की तरफ देखना ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसके क्वेश्चन रीड करोगे। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, द बिगेस्ट शिफ्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम, ठीक है। फिर सेकंड, हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज पार्टिसिपेशन इन। आपने ये रीड करने हैं, ये वाले रीड करने, ठीक है। कितने रीड करने हैं? 4 कर लो, 8 हैं तो 4 कर लो। फिर आपने पैसेज को रीड करना है, जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके आप पैसेज को रीड करोगे। और जो पहले आपने लाइनें पढ़ी थी, जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे, उन क्वेश्चन में आपने ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो इनमें मैच कर रहा है। जहां भी मैच कर रहा है वहां पे आप अंडरलाइन कर दो। देखिए, इन्हीं लाइनों को जब हम अंडरलाइन करेंगे, पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो आपके सामने क्या निकल करके आएगा, ये चीज़ें निकल करके आएंगी। द बिगेस्ट शिफ्ट इन द वर्ल्ड टू कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम। 1 नंबर का है ये। इसका मतलब आपने 2 लाइनें तो लिखनी है। आपके पेपर में 2 लाइनें तो लिखनी है। मैंने कुछ लाइनें यहाँ पे जोड़ी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन ऐड करी है। 2-4 वर्ड आप भी यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम, ये आपने पैसेज में लाइनें मैच करनी है, वहाँ मिल जाएंगी और आपने 2-3 लाइनें लिखनी है। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा, हाउ हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज पार्टिसिपेशन इन न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, गिव इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने हैं कैसे, ठीक है ना। तो यूट्यूब है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी ये कंटेंट जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, इसी पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये भी 1 नंबर का है तो 2-3 लाइनें आपने भरनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 एडवांटेज यानी कि आपने जो लाभ हैं उनके बारे में बताना है, एडवांटेज के बारे में बताना। और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया मेंशन्ड इन द पैसेज। इस पैसेज के दौरान ऐसा हो
उसकी एडवांटेज बतानी है, 2 नंबर का है। इसका मतलब आपने 4 लाइनें पक्की भरनी है, और 4 लाइनें भरने के लिए आप ये एडवांटेज वाली लाइनें इसमें जब आप पढ़ोगे ना पैसेज को, जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो इसमें कहीं न कहीं एडवांटेज का जिक्र आएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से एडवांटेज शुरू होती हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि एडवांटेज कहाँ से शुरू होती है। एडवांटेज मतलब ये सोशल मीडिया है, ये पढ़ने में भी काम आती है, कोई न्यूज़ शेयर करने में काम आती है, एजुकेशन में एम्पावरमेंट में, डिजिटल लाइब्रेरीज, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, स्टूडेंट और अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके लाभ हैं। आगे देखिए, ये ध्यान रखना है 2 नंबर का है तो ज़्यादा लिखना है आपने। आगे देखिए, फिल इन द बैलेंस सुटेबल विद। अब आप ये लाइन जो कि तो उसके अंदर दी हुई है और वो बीच में ये लाइनें छोड़ दी, बस वहाँ से पढ़ोगे तो ये लाइनें आपको जो को तो मिल जाएंगी। लेकिन 2 नंबर का है, पैराग्राफ नंबर 3 में से लिखना है। अरे उठा के पैराग्राफ लिख दो, 4 लाइन का पैराग्राफ है, उठा के लिख दो ना, इसमें क्या दिक्कत है लिखने में। एग्जामिनर अपने आप ढूंढता रहेगा कि कहाँ से बच्चे ने नोट किया है। और यदि आपने कुछ भी पेपर में लिखा है तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देगा, क्योंकि लिखे हुए के मार्क्स मिलते हैं, बगैर लिखे हुए के मार्क्स नहीं दिए जाते। स्टेबल द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट। पैराग्राफ नंबर 2 में है और 1 नंबर का है, इसका मतलब बताना है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी पीपल फॉर क्रिएट एंड स्प्रेड। अब देखिए क्या करोगे आप, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन यदि दिए हुए हैं तो इनमें से एक हमारा आंसर है। तो यदि कोई बच्चा उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप इन चारों ऑप्शन को लिख करके एक पे टिक लगा दो। ज़्यादातर सी और बी पे टिक लगा दो, या ए और सी पे टिक लगा दो। और मेरा नॉलेज जहाँ तक है इन पेपरों के दौरान, तो आपने जो ऑप्शन लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, जैसे इसके अंदर ब्रॉडकास्ट बड़ा दिख रहा है, इन सब से बड़ा है ये, यही इसका आंसर है। ये मेरी नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस पर आंसर लगा दो, जो बड़ा दिख रहा है आप उस पर लगा दो टिक। ज़्यादा कटिंग पटिंग कुछ नहीं करनी है। व्हाट कंसर्न डज द राइटर एक्सप्रेस अबाउट द स्पीड ऑफ डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया के बारे में बताना है तो स्पीड ऑफ डिजिटल मीडिया ऑफ्टन कम एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लिखने में क्या दिक्कत है, 1 नंबर का है, 2 लाइनें कम से कम लिखनी है आपने। 7 अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, एजुकेशनल बेनिफिट डज मीडिया प्रोवाइड व्हेन यूज्ड वाइजली। तो मीडिया के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रॉफिट है। अभी जो लाइनें मैंने पढ़ाई थी वही 1 नंबर का है, 2 लाइनें लिखनी है आपने। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। द राइटर्स टोन इन द पैसेज। इस पैसेज की टोन बतानी है। तो सबसे लंबा देख ले, इनमें भी सबसे लंबा इसका आंसर है। ये मैं मेरे उससे नहीं कह रहा हूँ, ये आपका बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारा 8 के 8 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये हमारा सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसकी लिखने का तरीका ही बताऊंगा। 10 नंबर में से क्या हमारे 5 नंबर भी नहीं आ सकते? नोट कर लो आप कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर तो लेने ही लेने हैं, और आपके यहाँ 8 भी आ सकते हैं। ये मेरा वादा है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घबरा रहे थे कि सर क्या आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ पे 8 नंबर भी आ सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे पास हो जाओगे आप, 40+ हो जाएंगे आपके। आगे देखिए, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपने क्लियरिटी लिखा हुआ है, क्लियर कट। देखो इस बच्चे ने 1 लाइन पूरी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी इसको हाफ मार्क्स मिला हुआ है। कारण क्या है इसका? बच्चे ने लिखा तो है ना, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। यदि इसको बड़ा करके लिख देता तो पूरा नंबर मिल जाता उसको। क्लियर कट क्वेश्चन नंबर 1 था तो तीसरा पार्ट इसके 2 नंबर का था। ये देखिए 2 नंबर का था, इसने 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखे, दोनों पॉइंट लिखे हैं इसने। इसका कारण यही है कि बच्चे ने नॉलेज था तो बच्चे ने लिखा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऐसे ही है, पैसेज है, इसको पढ़ोगे
और देखो मैंने पहले ही इसको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो आपको जब 15 मिनट रीडिंग की मिलती है तो उस रीडिंग के टाइम आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से अंडरलाइन करके आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए इसका आंसर, देखिए सबसे लंबा है वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियल है, ये ट्रिक है एक किस तरह की जो आपको बेनिफिट दिला सकती है मार्क्स आपके गेन करने में। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि अजर्सन है ए और रीजन है आर, तो ए क्या इसका रीजन है? यदि है तो बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों लाइनें सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन द ए। आर करेक्ट है, एक का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऐसे ही ये है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। ए ट्रू है आर गलत है, यानी कि ये सही है ये गलत है, इसमें ये गलत है ये सही है। तो आपने पैसेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है बहुत आसान है ये। देखो पैराग्राफ नंबर 4 दे दिया, 1 नंबर का है। पैराग्राफ नंबर 4 में अडेप्शन का देना है, तो अडेप्शन का एक्सेप्टेशन होता है, ठीक है ना। अडेप्शन ये तो दिख ही रहा है आपको, डिसएग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो अडेप्शन का पैराग्राफ नंबर 4 में ये वर्ड जो का तो लिखा हुआ है, ये बाकी वर्ड है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। सिटी का जिक्र कर रखा है, तो सिटी देखो सिंगापुर, टोरंटो और कोपेनहेगन ये सिटी हैं जो बिल्डिंग कॉमर्शियल ग्रीन रूफ्स को तैयार करती हैं। एक नंबर के हैं, आपने 2 लाइन तो भरनी है। ये लाइन जो कि तो इसके अंदर दी हुई है 5 डिग्री, देखोगे ना ध्यान से पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा आपको। इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में दे रखा है, आप वैसे भी जानते हो, लेकिन उसके अंदर पैराग्राफ में कहीं भी बायोडाइवर्सिटी आपको दिख जाए तो वो लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है। 2 नंबर का है तो 4 लाइनें, 1 नंबर का है तो 2 लाइनें। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भरना है, ये वाली लाइन जो कि तो है और आगे की लाइनें आपने यहाँ उतार के लिखनी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 20 नंबर है, 20 में से आपके 15 नंबर पक्के हैं, लेकिन मैं यहाँ 15 की नहीं कह रहा हूँ आपको। नेम ऑफ 1 सिटी, यानी कि सिटी के बहुत सारे नाम है, एक सिटी का नाम लिखना था इसके अंदर जो प्रमोट कर रही है रूफ को, ठीक है। तो इसमें से आपके 10 में से 6 नंबर पक्के हैं, काउंट कर लेना। आगे मैंने 6 नहीं काउंट किए, 5 किए हैं, फिर भी 40 नंबर बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 ये वेल टिपिकल्ट होता है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक चीज़ देखो, एग्जामिनर को देखते पता चल जाएगा कि इसने ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है और उसका बी उत्तर है, ए का 2 है फिर 3 है, ठीक है। बच्चे ने अच्छे से लिखा हुआ है। यदि बच्चा अच्छे से नहीं लिखेगा तो आप ये समझ लेना कि एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा कि आपने कहाँ से लिखा है, वो आपके क्वेश्चन थोड़ी ढूंढेगा। तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर अच्छे से डाल लेना है। ये देखिए सभी 8 के 8 इसने यहाँ पे किए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसमें भी इतने ही क्वेश्चन है और 10 नंबर का ये भी है। 3rd है, ये ग्रामेटिकल है पूरा। यदि किसी को ग्रामर का ज्ञान है तो उसके नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसके अंदर तुक्का नहीं मार सकते, लेकिन 2-3 नंबर हम इसमें से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो यू मस्ट हो गया, रिया शुड फिनिश आएगा इसके अंदर, शुड फिनिश। आगे देखिए ही हैव, साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ही सी इट और कोई नेम हो तो हैज का प्रयोग होता है, तो ये गलत हो गया ना, तो गलत मतलब एरर है। करेक्शन क्या आ जाएगा? हैज, हैव की जगह हैज का यूज होगा। अब ये वाली लाइन है जो कि तो दे रखी, देखिए आपको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। 100% पूछेंगे और ये नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। देखिए यहाँ पे टीचर वाई आर यू लेट टूडे, ठीक है। स्टूडेंट आई मिस्ड द बस, स्कूल बस। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही वॉज लेट, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट। अब आपको ध्यान से देखिए स्टूडेंट ने क्या कहा था? आई मिस्ड द स्कूल बस। कहाँ पे है स्कूल बस? ठीक है, देखिए ही मिसेज नहीं हो सकता, मिस्ड ये हो सकता है, यही आंसर है आपका। ही हैज मिस्ड द बस दिखा हुआ है इसके अंदर कहीं पे। ही मिस्ड द स्कूल बस यस्टरडे, नहीं।
उसी दिन पूछ रहा है, तो ही हैड मिस्ड द स्कूल बस। तो ये आपका आंसर है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये भी थोड़ा सा लेंथ में है, जिसका आंसर आपको बनाने में हेल्प मिलेगी। इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन आपने पढ़ना है, करेक्शन बतानी है आपने। माई कजन्स लिव इन ए बिग हाउस नियर द लेक। अब इसमें माई कजन क्या है, सब्जेक्ट है, लिव्स क्या है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरर किस में है, तो एरर लीव्स में एरर है, लीव की बजाय लीव आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। आगे देखिए, यू डैश प्रैक्टिस्ड रेगुलरली टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। शुड और माइट है, अपने सेंस से सोच लो, शुड और माइट में से भरना है। अरे कभी कभार तुक्के भी लगते हैं बच्चों के। यदि आपको ग्रामर नहीं आती तो कम से कम इसको छोड़ने की बजाय आप किसी एक पे टिक तो लगा के आओगे। क्या पता किस्मत आपका साथ दे दे तो आपका सही हो जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए चीज़ बोल रहा हूँ, जिसको आता है वो तो कर लेगा। आगे देखिए, आइदर ऑफ द, ये आइदर, नाइदर, नॉर, ये सब जो है ना सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे इज आएगा, इज एक्सेप्टेबल। फिर एरर दे दिया द टीम। टीम क्या है, सिंगुलर है, तो हैव क्यों भाई, हैज लगना चाहिए ना, हैज लगना चाहिए ना। तो हैव वोन है तो यहाँ पे वोन अकेला आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हैज वोन आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। इसमें से मैं 4 नंबर मान रहा हूँ आपके, कि 10 में से 4 नंबर आपके आ जाएंगे। आगे देखिए, ऐसे आपने साफ साफ देखो, इसने पूरे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। देखिए, तो ऐसे ही आपने देना है। कुछ बच्चे ऑप्शन लिखना भी शुरू कर देते हैं, तो ऑप्शन भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। 4 ऑप्शन लिख के एक पे टिक लगा दो। इस बच्चे के 7 नंबर आए हैं, इसका मतलब इसकी ग्रामर अच्छी है। आगे देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। 4 का देखिए इसने कितना बड़ा लिखा है। यह 5th का है, 5th का उधर भी लिखा हुआ है इसने। फोर में क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। 5 नंबर का है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अरे ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों को आपने पढ़ना है, और इन लाइनों को पढ़ के इन लाइनों में से आपने अपनी तरफ से एक स्टोरी यानी डिस्क्रिप्टिव एक पैराग्राफ तैयार करना है, जिसमें विजुअल क्यूज डिस्क्रिप्शन हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बैग, फ्रूट, चिल्ड्रन ईटिंग, आइसक्रीम, ट्रैफिक, ये सब आपने इसको एक डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है, इसको बड़ा करके लिखना है। 5th में देखिए, ये जो लाइनें हैं इनको जोड़ करके आपने क्या करना है, डायरी एंट्री देनी है, और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया होगा। ठीक है, एक डायरी एंट्री आपको यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्कूल एनुअल डे पे बतानी है। किस पे बतानी है, एनुअल डे पे डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री का फॉर्मेट आप सबको आता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे डे, डेट, टाइम, प्लेस, फिर डियर डायरी। यदि आपने फॉर्मेट बना दिया तो डेट नंबर तो फॉर्मेट का मिल जाएगा आपको। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेट तो तैयार करो कम से कम। यदि आपको डायरी एंट्री नहीं आती, स्टोरी राइटिंग कर लो। ये देखो, ये आपको दे रखा है, ए स्कूल पिकनिक सडनली रियलाइज बैग इन मिसिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्या करनी है, एक स्टोरी राइटिंग करनी है। अब स्टोरी राइटिंग के लिए ये तो है नहीं कि कोई हेल्प कर देगा आपकी, तो आपने खुद अपने आप को 9 तक आप पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत जोड़नी इंग्लिश आती होगी, ही सी इट द कहीं लगाना आता होगा। तो आपने इसको जोड़ करके एक स्टोरी राइटिंग लिखनी है। आगे देखिए, लिटरेचर है ये। अब लिटरेचर पर चलने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि 4 और 5, क्वेश्चन 4 और 5 10 नंबर के हैं, तो कितने नंबर ले लोगे आप? 4 और 5 10 नंबर के हैं, तो कम से कम आपके 5 नंबर मान लूँ या 4 मानो, चलो 6 नंबर मान लेते हैं। दोनों के 6 नंबर मान लिए मैंने कि 6 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। अब इसमें देखिए, ये काठमांडू से आया है ये, ठीक है, काठमांडू जो लेसन है उससे आया है। इसमें देखिए, एक तो ऑप्शन वाला हो गया, 1 नंबर तो ये पक्का है, क्योंकि ये ज्यों का तो देखो, इसमें भी बड़ी लाइन है, वही आंसर है।
तो ये आपका मैं एक प्लस पॉइंट आपको दे रहा हूँ। ये लाइन ज्यों की तो इसके अंदर लिखी हुई है और वही ज्यों की तो यहाँ उतारनी है। क्वेश्चन नंबर ये देखो 4 का 2 नंबर का है, तो आपका तो पैराग्राफ भी इतना बड़ा नहीं है। देखो कितनी लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। अरे यदि तुम्हें पास होना चाहते हो तो आप 5 में से वो लाइनें ढूंढ लो जो इसमें से पूछी गई हैं और वो लाइनें ढूंढ के यहाँ लिख दो। कम से कम 4-5 लाइनें लिखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब आपको पहले वाले में से नहीं आता है तो इसका और वाला कर लो, ये आसान है उससे भी। देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा किया हुआ है, 7 नंबर है इसके भी। सॉरी ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। छः का देखो इसने कितना बड़ा लिखा है, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का है ये, और इसके 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि इसने वो सारी लाइनें वो सब बताया है कि जो इसके अंदर पूछा गया है। इसके बाद है 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें आ हाउस इज नॉट ए होम में से पूछा गया है। देखो ये लाइनें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ मिल जाएगा कि पर्सनली सजेस्ट अबाउट हर पर्सनैलिटी, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा वो इसके अंदर मिल जाएंगी ये लाइनें। 1 नंबर का है, 2 लाइनें उठा के लिख दो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कहीं न कहीं इन लाइनों को मैच कर लो, पैसेज में, पैराग्राफ में मैच करो इनको। ये देखो इसमें भी ये आंसर है, ये बड़ी लाइन है इसकी, तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का है तो 4 लाइनें कम से कम लिखनी है। अब मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर का है तो आपके 2.5 नंबर तो आ जाएंगे, या 2 मान के चल ले, 2 मान लो, चलो लिख लो कहीं न कहीं कि 2 नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेंजा का होता है, ये एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें आपकी किसी भी पोएम का एक स्टेंजा दिया जाएगा और उस पोएम के स्टेंजा से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपके जितने भी पोएम है सबके पोइट का नाम और पोएम का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल स्टेट के बारे में बताना है तो स्टेट ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से देखो इसमें भी लंबी लाइन है ये, इसलिए तो थोड़ा सा अपने आप को सेंस के साथ जोड़िए। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए खालिस्तान है, ये जो की तो लाइन उसके अंदर है और ये आगे की लाइन इसमें लिख दी। क्वेश्चन नंबर 4 2 नंबर का है तो आपने 4 लाइनें बना के लिखनी है। ह्यूमन फेयर बताना है। जब आप पढ़ोगे ह्यूमन फेयर के बारे में तो उसमें एक लाइन मिल जाएगी आपको कि कहाँ से ह्यूमन फेयर आता है, ठीक है ना, रोडवे के बारे में। इसके बाद आपको मान लीजिए वो नहीं आता है तो आप दूसरा स्टेंजा कर लो, दोनों में से एक स्टेंजा करना होता है। तो आप जितनी आपके पास पोएम है 2nd टर्म की सारी अच्छे से कर लो, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, या फिर 2nd टर्म की पोएम को छोड़ दो, फर्स्ट की कर लो। फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम 2nd की कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी ज्यों का त्यों है, कोई अंतर नहीं है। देखिए सेम क्वेश्चन पुट किए गए हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रोडवे, इसमें रोडवे के बारे में बता दिया, लो साउंड के बारे में बता दिया, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं 2.5 नंबर मानता हूँ, 2 मान लो, 3 मान लो, जो आपकी मर्जी, जितने आप मान सकते हो, आधे नंबर तो मान लो कम से कम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 1 2 3 4 सभी क्वेश्चन आराम से इसने किए हैं। न जल्दबाजी है, पेपर को बांट दिया, 1 लाइन इधर लगाई है, 2 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, क्योंकि मार्क्स देने वाला इस लाइन को क्रॉस करके मार्क्स देता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं। देखो एनी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मैं 12 में से 4 नंबर मानता हूँ आपके। तो ये क्वेश्चन पूछे मारिया सारापावा में से पूछा है, रीच फॉर द टॉप, माई चाइल्डहुड से पूछा है, ठीक है, इफ़ आई वर यू से पूछा है, और अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से पूछा है, द स्नेक एंड द मिरर से पूछा है। तो ये ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 में से आपने 4 करने हैं। अब मान लीजिए आपको सारे टॉपिक नहीं आते हैं, 2 टॉपिक भी आते हैं तो भी उनके बारे में आप लिख सकते हो, और लास्ट में आपको सपोर्ट मटेरियल मिला था तो कम से कम की पॉइंट आपने याद किए हैं तो की पॉइंट भी आप इनमें लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 9 2 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं। देखो किस में से, द हैप्पी प्रिंस का पूछा है, द लास्ट लीव बड़ी आसान सी स्टोरी है, और द एडवेंचर ऑफ द टोटो। तो आपको की पॉइंट याद है तो की पॉइंट लिखना, यदि फिर भी याद नहीं है, देखिए फिर भी याद नहीं है तो आपको स्टोरी याद होगी, स्टोरी का माइंड मैप बना दो, की पॉइंट लिख दो। किसी भी उसके बारे में आपको पता है, जॉन सी का एटीट्यूड पूछा गया है यहाँ पे, तो जॉन सी के बारे में लिख दो। 6 में से मैं 2 नंबर मानता हूँ आपके, ठीक है। 8 में हमने कितने नंबर माने थे, 8 के 12 नंबर में से 4 नंबर माने थे। आगे देखिए, ये देखो इसने कितना अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट किया है इसने, फिर 2 कर दिया। तो ऐसे ही आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है। 10 का ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के। अब इसमें से देखिए द फन दे हैड में से पूछा है, यानी कि हमारे बुक का पहला ही लेसन पूछ लिया, द फन दे हैड। और द लिटिल गर्ल्स केजिया का पूछा है, तो क्या 6 में से आप 2 नंबर भी नहीं ले सकते? इतना तो पढ़ा होगा आपने, फिर भी नहीं पढ़ा है तो केजिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप, जोड़ जोड़ करके लिखने की कोशिश करो, खाली सीट नहीं छोड़नी है आपने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन द किंगडम्स ऑफ फ्यूल्स है और द बेगर है। तो इन 6 में से मैं 2 नंबर मानता हूँ। ये उन बच्चों के लिए मानता हूँ जिन बच्चों को स्कूल में आना ही नहीं है, या फिर जिनकी कोई मजबूरी है स्कूल में न आने की और वो नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर क्लास नहीं ले पाते हैं, तो फिर भी आप पास होने का जो तरीका है मैंने आपको समझाया है। 6 में से 2 नंबर आ जाएंगे। द बेगर की स्टोरी बहुत आसान है, द किंगडम्स ऑफ फ्यूल्स बार बार पढ़ा है हमने, ठीक है ना। ह्यूमर ऑफ डीपर मीनिंग बताना है इसके अंदर। इसके बाद देखिए कुछ मैंने तरीके, देखो बीच में क्वेश्चन नंबर, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आपने केजिया वाला किया है ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसके नीचे वाली लाइन में लिख दो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसकी हेडिंग बना दो यहाँ पे। जैसे केजिया वाला इसने किया, तो केजिया वाले की हेडिंग क्या है, केजिया वाला द लिटिल गर्ल्स, बस इतना ही लिख दो आप, तो पता चल जाएगा कि द लिटिल गर्ल्स में से इसने किया है। इसके बाद देखिए 11 किस में से किया है इसने, चाइल्ड इज, क्वेश्चन 11 इसका नीचे, इसका जिसमें से आप करोगे लॉस्ट चाइल्ड में से किया है इसने, द लॉस्ट चाइल्ड। तो आपने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में द लॉस्ट चाइल्ड करना, फिर आपने शुरू करना है इसको लिखना, तो और सुंदर सुंदर शब्दों में आप लिखोगे। ये कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, डायरी एंट्री, ठीक है। ये मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये 1.5 नंबर 2 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डेट लिख दो आप, 27 सितंबर 2025, टाइम स्कूल लिख दिया, ठीक है ना। डेट डे, प्लेस टाइम, प्लेस टाइम, डेट और डे, डे भी लिखो यहाँ पे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी है। फिर डियर डायरी, डियर डायरी, टुडे इज आयशा यंग गर्ल्स हेल्पिंग, तो ये आपने इसका जो मेन थीम है, मेन पार्ट बॉडी बोलते हैं जिसको, फिर यहाँ पे लिखो बाय बाय डायरी और नीचे अपना नाम लिख दो। तो ये, और उसको एक बॉक्स में बंद करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ डियर डायरी से, डायरी एंट्री से आपको ज़्यादा नहीं तो 2 नंबर तो पक्के मिल सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिया है, यदि बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसी के बारे में मैंने बताया है। आगे देखिए AI मेटा से निकाला था ये मैंने, विजुअल क्यू डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर जो दिया गया था वो सारी चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। डायरी एंट्री एनुअल डे पे, द लॉस्ट, वो एनुअल डे वहाँ टूर पे जो गए थे और वो बैग गुम हो जाता है। देखो कितना आसान सा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, नरेटर्स चॉइस टू द ऑब्जर्व, ये आपका हेडिंग है और इसको देखते समझ जाएगा बच्चे ने कौन सा कर रखा है, ठीक है। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देख लीजिए, ये बड़े क्वेश्चन आ गए, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे सभी। दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 2 से 5, 3 से 3, 4 से 2, 5 से 3 और 6 से 3, 7 से 3, 8 से 5, 9 से 2, 10 से 2 और 11 से 2, टोटल बन गए हमारे 32।
ये मैंने बहुत कम कम मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे आपके 8-8 नंबर भी आ सकते हैं। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, आपके 32 नंबर तो वैसे ही बन गए। चाहिए कितने पास होने के लिए? कितने चाहिए? 27 चाहिए, और उसमें उसके भी जुड़ जाएंगे, मिड टर्म के भी जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे यदि आप 25, 20, 22, 25 तक आपके नंबर आ जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। 20 नंबर टीचर ने भी देने हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने शांति से इसको सॉल्व करना है, और सबसे पहले आपको अपना पेपर पढ़ना है अच्छे से। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके द्वारा किया गया एफर्ट आपके भविष्य को जरूर संवारेगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स फॉर इट, लिसन फॉर मी।